आज के इस वीडियो के माध्यम से आप सभी लोग शारीरिक शिक्षा के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसे अंग्रेजी में फिजिकल एजुकेशन बोला जाता है। तो इस वीडियो के माध्यम से आप शारीरिक शिक्षा के बारे में अध्ययन करेंगे। इस वीडियो में आप जानेंगे कि शारीरिक शिक्षा किसे कहते हैं, साथ ही साथ शारीरिक शिक्षा का क्या शाब्दिक अर्थ है, शारीरिक शिक्षा को हम लोग कैसे परिभाषित कर सकते हैं, और अंत में आप यह भी जानेंगे कि बच्चों को शारीरिक शिक्षा करवाने का क्या महत्व है, उसकी क्या आवश्यकता है, उसकी क्या विशेषता होती है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और हम सभी लोग अपने इस यूट्यूब चैनल आर स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से शारीरिक शिक्षा के बारे में अध्ययन करते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि शारीरिक शिक्षा यानी फिजिकल एजुकेशन होता क्या है। तो जैसा कि आप सब लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि शारीरिक शिक्षा कहने का मतलब क्या है कि इसमें बच्चों को शरीर का अध्ययन करवाया जाएगा, यानी शरीर से जुड़े हुए सारी चीज़ों का अध्ययन करवाया जाएगा कि शारीरिक विकास कैसे होता है, क्या चीज़ करने पर हमारा शारीरिक विकास अच्छे ढंग से हो पाएगा, क्या करेंगे तो हमारा शारीरिक विकास प्रभावित होगा। इन सारे बातों को बच्चों को शारीरिक शिक्षा के अंतर्गत शिक्षा दी जाती है। साथ ही साथ आप पाएंगे कि आजकल जो हम लोग का जीवन है वह ज़्यादातर तकनीकों पर सीमित हो गया है, क्योंकि हम लोग का आधुनिक जो अभी समय है यह तकनीकों का युग ही कहा गया है। मतलब हम लोग का ज़्यादातर काम जो है दैनिक जीवन का काम है, दिनचर्या का काम है, वो सब मशीनों पर, यंत्रों पर निर्भर हो गया है। इसके कारण क्या होता है कि हम लोग अपने शारीरिक उपयोग को कम कर देते हैं और ज़्यादातर चीज़ें हम लोग स्विच ऑफ और स्विच ऑन किए और हम लोग का काम संपन्न हो गया। तो ऐसे जीवन में हम लोग का शरीर से काम करना बहुत ही कम हो गया, जिसको लेकर के हमें अनेकों प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो शारीरिक शिक्षा के बारे में इन्हीं सब बातों पर बच्चों को चर्चा करवाई जाती है कि कैसे अपने शारीरिक विकास को अच्छे ढंग से किया जाए, जो प्रभावित होती है, जो अवरुद्ध होता है हमारा शारीरिक विकास, उसको कैसे फिर से सही किया जाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और थोड़ा सा और डीपली हम लोग जाने का प्रयास करेंगे शारीरिक शिक्षा के अंदर। चलिए तो हम लोग फिर नए टॉपिक को, नए पॉइंट को यहाँ पर जानते हैं कि शारीरिक शिक्षा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। देखिए, शारीरिक शिक्षा के शाब्दिक अर्थ की अगर हम बात करें तो इसमें देखिए दो शब्द यहाँ पर आपको मिलेंगे, शारीरिक और शिक्षा। एक एक करके तोड़िएगा तो एक शब्द निकलेगा आपका शारीरिक और दूसरा शब्द निकलेगा आपका शिक्षा। शारीरिक का मतलब होता है हमारा शरीर से, यानी कि शारीरिक का अर्थ जो है शारीरिक क्रियाओं अथवा गतिविधियों से है, और शिक्षा का मतलब क्या होता है कि उसके बारे में चीज़ों को प्राप्त करना, यानी ज्ञान को अर्जन करना। तो इस प्रकार से हम सब लोग यहाँ पर कह सकते हैं कि शारीरिक शिक्षा का मतलब हो गया कि शरीर से संबंधित दी जाने वाली जानकारी, यानी दी जाने वाली शिक्षा, उसे हम लोग क्या कहेंगे, शारीरिक शिक्षा कहेंगे। चलिए हम लोग दूसरे पॉइंट की ओर यहाँ पर चलते हैं। वह है हमारा कि शारीरिक शिक्षा हम लोग आखिर कहेंगे किसको, इसको हम लोग किस तरह से कह सकते हैं कि शारीरिक शिक्षा क्या है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं, देखिए कि शारीरिक शिक्षा वह शिक्षा होती है जो स्वस्थ शरीर के विकास हेतु विविध आंगिक क्रियाओं एवं कार्यक्रमों के द्वारा दी जाती है, जिसके फलस्वरूप बालक का सर्वांगीण विकास संभव हो पाता है। यानी शारीरिक शिक्षा उस प्रकार की शिक्षा है जो बच्चों को देने के बाद बालक का शारीरिक का सर्वांगीण विकास जो है वह संभव हो पाता है। साथ ही साथ ये शारीरिक शिक्षा का हमारा मतलब यहाँ पर शरीर के विकास से ही नहीं है, बल्कि किसी भी व्यक्ति के, उसके व्यक्तित्व के अन्य पक्ष का भी शारीरिक शिक्षा के द्वारा उसके विकास हेतु ज्ञान को दी जाती है। जैसे मानसिक विकास हो गया, संवेगात्मक विकास हो गया, शारीरिक पक्ष हो गया, नैतिक पक्ष हो गया, सामाजिक पक्ष हो गया, इत्यादि अनेकों पक्ष हैं जिसका विकास शारीरिक शिक्षा के माध्यम से करवाई जाती है। चलिए हम लोग आगे यहाँ पर अब हम जानेंगे शारीरिक शिक्षा की परिभाषा हम लोग किस तरह से दे सकते हैं, यानी शारीरिक शिक्षा को हम लोग किस तरह से परिभाषित कर सकते हैं। देखिए, मैंने यहाँ पर कुछ मनोवैज्ञानिक को लिया है जिन्होंने अपने अपने विचार को बड़े ही अच्छे ढंग से यहाँ पर उन्होंने बताया कि शारीरिक शिक्षा को हम लोग कैसे कह सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिया है आर कैसेडी के अनुसार। वे कहते हैं कि शारीरिक शिक्षा मनुष्य के भीतर उन परिवर्तनों का समूह है जो गति भरे अनुभव के द्वारा होते हैं। दूसरा मनोवैज्ञानिक हमारे जे.एफ. विलियम्स के अनुसार वे कहते हैं कि शारीरिक शिक्षा मनुष्य द्वारा चयनित गतिविधियों अनेक प्रकार एवं उससे प्राप्त परिणामों का एक योग होता है। ठीक है। तीसरे जो मनोवैज्ञानिक है, ये मनोवैज्ञानिक नहीं बल्कि ये हमारा एक आयोग है, जो है हमारा भारतीय शिक्षा आयोग 1964-66 में जो बना था, उसके अनुसार शारीरिक शिक्षा के बारे में जो बातें कही गई है उसको आप लोग जरा यहाँ पे गौर कीजिएगा। ये कहता है कि शारीरिक योग्यता, कौशल और मानसिक संचेतना तथा चरित्र संबंधी गुणों के लिए शारीरिक शिक्षा अत्यंत महत्वपूर्ण है। यानी कि कुल मिलाकर के आप देखेंगे तो सभी परिभाषाओं को देखने के बाद आपको ये स्पष्ट हो गया होगा कि शारीरिक शिक्षा जो है वह शरीर के शिक्षा देना ही शारीरिक शिक्षा कहलाती है। चलिए हम लोग आगे बात करेंगे अब इस वीडियो में
कि शारीरिक शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। देखिए, शारीरिक शिक्षा देने के बहुत सारे उद्देश्य हैं, लेकिन इनमें से जो मुख्य उद्देश्य है ना, वो सिर्फ और सिर्फ आपके 4 उद्देश्य हैं, जिनमें से सबसे पहला आता है कि शारीरिक विकास से संबंधित उद्देश्य है शारीरिक शिक्षा देने का। दूसरा है गामक विकास से संबंधित उद्देश्य। तीसरा जो उद्देश्य है वह है मानसिक विकास से संबंधित उद्देश्य। और चौथा जो उद्देश्य है वह है सामाजिक विकास से संबंधित उद्देश्य। देखिए, शारीरिक विकास में क्या आएगा कि आपके अंगों की लंबाई चौड़ाई, उसकी वृद्धि अच्छे से हो पा रही है अथवा नहीं हो पा रही है, इसका यहाँ पर शिक्षा दी जाएगी। गामक में आपको दौड़ने, चलने, कूदने, फुदकने, ये सारे चीज़ क्रिया आप लोग कर पा रहे हैं कि नहीं, इसमें कहीं पे समस्या है तो क्यों आ रही है, उसको दूर कैसे करेंगे, इसकी शिक्षा यहाँ पर दी जाएगी। मानसिक विकास में आपके बौद्धिकता से जुड़ी हुई चीज़ों की जानकारी दी जाती है। और सामाजिक विकास में आपके अंदर नैतिक गुण है अथवा नहीं, समाज में आप एडजस्ट कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं, सहयोग की भावना है अथवा नहीं है, ये सारी चीज़ आपको शारीरिक शिक्षा के इस पक्ष में सिखाया जाता है, जो है आपका सामाजिक विकास से संबंधित उद्देश्य। चलिए, अब हम लोग बात करेंगे कि शारीरिक शिक्षा को शामिल करने का क्या आवश्यकता है, उसकी क्या महत्व होती है, इस पर हम लोग एक नज़र डालते हैं। उसके बाद ये जो हमारा टॉपिक है शारीरिक शिक्षा, यह कंप्लीट हो जाएगा अच्छे से। तो चलिए, सबसे पहला पॉइंट मैंने यहाँ पर आपके लिए लेकर के आया है कि जो भी चीज़ें हैं ना शारीरिक शिक्षा के लिए आवश्यक हैं, वो मैं यहाँ पर निम्नलिखित इस तरह से अब आपको दिखेंगे एक एक करके पॉइंट, उसको बड़े ही बारीकी से समझिएगा। पहला जो पॉइंट है कि सर्वांगीण शारीरिक विकास कराना हमारा शारीरिक शिक्षा का महत्व है, आवश्यकता है, और इसका एक उद्देश्य है कि बच्चों का सर्वांगीण शारीरिक विकास होना चाहिए। दूसरा है कि व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास हो, शारीरिक शिक्षा देने का एक ये भी उद्देश्य है। तीसरा है बौद्धिक विकास होना चाहिए बच्चों में, तंत्रिका पेशियों का भी विकास होना चाहिए, साथ ही साथ सामाजिक विकास भी बच्चे में आना चाहिए, और साथ ही साथ आप पाएंगे कि मानसिक विकास जैसे उसके बुद्धि का भी विकास होना चाहिए, यह भी हमारा शारीरिक शिक्षा देने का एक उद्देश्य है। साथ ही साथ आप पाएंगे कि बच्चों में भावनात्मक विकास भी होना चाहिए, संवेग का विकास यानी इमोशन का विकास भी बच्चों में होना चाहिए। साथ ही साथ चरित्र का भी बच्चों में निर्माण होना चाहिए, नैतिकता आनी चाहिए बच्चों में, आध्यात्मिक विकास होना चाहिए, और एक अच्छे नागरिकता का विकास बच्चों में होना चाहिए। इसके लिए बच्चों को शारीरिक शिक्षा देना जरूरी है, इसके लिए शारीरिक शिक्षा आवश्यक है। शारीरिक शिक्षा का ये जो आपने उद्देश्य देखा, इसके विकसित करने हेतु शारीरिक शिक्षा बच्चों को देना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आज की इस टॉपिक में आपने शारीरिक शिक्षा से जुड़े हुए सारी चीज़ों का अध्ययन किया। आई होप कि आपको ये जो टॉपिक है शारीरिक शिक्षा, फिजिकल एजुकेशन, आप सबों को बड़े ही आसानी से समझ में आ गई होगी। अगर किसी प्रकार की अभी भी समस्या है तो आप लोग कमेंट के माध्यम से हमें सूचित जरूर करेंगे, मैं उन चीज़ों को दूर करने का पूरा प्रयास करूंगा। अगर कहीं पे समस्या नहीं है, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही साथ बेल वाले आइकन को प्रेस इसलिए कर लीजिएगा ताकि इस तरह के रोचक, महत्वपूर्ण और उपयोगी वीडियो मैं जब कभी भी अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच जाए। तो इस वीडियो में बस इतना ही था, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए हमारे चैनल आर्कर स्टडी को। धन्यवाद।